नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। क्या पूर्व पति भूतपूर्व सांसद बन जाएगा या कुछ साल पहले तक उनकी पत्नी रही सुजाता मंडल जीतने में कामयाब होंगी? यह कई सवाल हैं, दिलचस्प सवाल हैं, जो छठे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर संसदीय सीट पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ भाजपा ने अपने पिछले विजेता सौमित्र खान को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल को उनके खिलाफ उतारकर इस लड़ाई को बेहद रोमांचक और दिलचस्प बना दिया है। अब आपको यह बता दें कि 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर सौमित्र खान जीते थे और तब उनकी जीत में, उनके चुनाव अभियान में सुजाता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में उनकी राहें अलग हो गई, दोनों में तलाक हो गया। सुजाता ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2021 में हुगली जिले की आरामबाग सीट से चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। पिछले साल पंचायत चुनाव में जीती सुजाता तृणमूल के टिकट पर। तो इस बार दोनों में मुकाबला दिलचस्प है। बिष्णुपुर अपनी टेराकोटा कला के लिए काफ़ी मशहूर है और एक पर्यटन स्थल है जहां पुराने टेराकोटा के मंदिर हैं और दूर दूर से लोग हर साल यहां घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ यह दोनों आमने सामने हैं, लेकिन भाजपा के जो सांसद हैं सौमित्र खान, उनके खिलाफ लोगों में नाराज़गी है। इलाके में पीने के पानी और खस्ता हाल सड़कों की समस्या है। तो 2014 तक बिष्णुपुर सीट सीपीएम का गढ़ थी, लेकिन सौमित्र खान को तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में यहाँ मैदान में उतारा और वो करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत गए थे। उन्होंने सीपीएम उम्मीदवार को हराया था और इस बार यहाँ सीपीएम का उम्मीदवार भी मैदान में लड़ाई को तिकोना बनाने की कोशिश में लगा है। और लेकिन इलाके के कई हैं। 2019 के पहले सौमित्र खान बीजेपी में चले गए और बीजेपी के टिकट पर फिर यह सीट जीती थी। और इलाके के बरजोरा, सोनामुखी और ओंदा इलाकों में पानी का भीषण संकट है। अब दोनों उम्मीदवार यानी सुजाता और सौमित्र इस संकट को दूर करने के वादे करते दिख रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में अपने सांसद के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि जीतने के बाद वो इलाके में नज़र ही नहीं आए थे। अब यहाँ पिछली बार सौमित्र खान ने 2014 में 45.5% वोट हासिल किए थे। पिछले चुनाव में उनका मत प्रतिशत तो बढ़कर 46.25 हो गया, लेकिन जीत का अंतर 1.5 लाख से घटकर 78,000 तक आ गया। अब फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि उनके रग रग और उनकी हर रणनीति से वाकिफ सुजाता खान मंडल ही उनको टक्कर दे रही हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया, पिछले चुनाव यानी 2019 में उनके प्रचार अभियान का पूरा जिम्मा सुजाता ने ही संभाला था। सौमित्र खान का आरोप है कि उनके बीजेपी में जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सुजाता को फंसा दिया कई मामलों में, इसलिए वो भड़क गई और तृणमूल कांग्रेस में चली गई। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सुजाता की मेहनत के कारण ही 2019 में सौमित्र इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे थे। उसके बाद दोनों अलग हो गए। चुनाव के बाद दिसंबर 2020 में सुजाता तृणमूल कांग्रेस में चली गई। उनका कहना था कि उनकी मेहनत के बावजूद बीजेपी में उनको वह सब नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। और बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो 2021 में यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें जीती। और सुजाता इस बार अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि लोगों ने 2 बार अपने सांसद को देख लिया, दल बदलने के बावजूद इलाके की तस्वीर नहीं बदली है। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी समेत कई योजनाएं शुरू की हैं, इससे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचा है।
इसलिए लोग भाजपा या सीपीएम की जगह तृणमूल कांग्रेस ही चुनेंगे और यह मेरी मातृभूमि है। इलाके के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो बरजोरा में साल में सिर्फ 850 मिलीमीटर बारिश होती है, जो जिले में सबसे कम है। सोनामुखी की रहने वाली एक महिला चंपा गोस्वामी कहती है कि इलाके में ज़्यादातर नल तो हैं, लेकिन उनमें पानी की बूंद नहीं है और यह वह इलाका है जहां तापमान गर्मियों में 50 डिग्री के पार चला जाता है। इलाके के लोगों की मांग है कि पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सांसद रहे इस सीट पर सौमित्र खान, वो लगातार इलाके में गैर हाजिर रहे और अपने वादे भी पूरे नहीं किए, इसलिए लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। हालांकि बीजेपी के विधायक अमरनाथ, उनका कहना है कि सौमित्र ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उनको काम नहीं करने दिया। लेकिन ओंडा विधानसभा सीट के रहने वाले लोगों का आरोप है कि चुनाव में जीत के बाद पिछले 5 साल में सांसद को कभी इस इलाके में नहीं देखा गया है। इलाके में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, इसलिए किसी इमरजेंसी के समय अस्पताल ले जाने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़े 2 ही मुद्दे हैं, खराब सड़कें और पेयजल की आपूर्ति। और यहाँ सीपीएम ने, जैसा मैंने बताया, जयपुर के एक स्कूल के शिक्षक हैं शीतल कोयबोर्तो, उनको मैदान में उतारा है। उनका भी दावा है कि उन्हें इलाके के लोगों का बेहतर समर्थन मिल रहा है। वे कहते हैं कि इलाके में प्रमुख समस्याएं है बेरोजगारी, पीने के पानी की कमी, खस्ता हाल सड़कें और इसके अलावा नदियों का टटकटाव समस्या है। तमाम राज्य और केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास नहीं किया है, नाकाम रही है इस मामले में। तो इन मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। छठे चरण में 25 मई को यहाँ मतदान है और आंकड़े के शौकीन लोगों के लिए बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सौमित्र खान को ने 78,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 78,000 वोटों के अंतर से उन्हें 46.25% वोट मिले थे और 6.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस के श्यामल सांत्रा को 5,79,000 वोट मिले थे, जो करीब 40.74% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में सौमित्र खान को 45.51% वोट मत मिले थे और कुल वोटों की तादाद थी करीब 5,79,000। उन्होंने सीपीएम की सुष्मिता बावरी को हराया था, जिनको 4,30,000 करीब वोट मिले थे और 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। तो यहाँ जो इस बार जो सीटें हैं उनमें सबसे दिलचस्प कहा जा सकता है बांकुड़ा जिले की 2 सीटें हैं, बांकुड़ा और बिष्णुपुर। बिष्णुपुर में पूर्व पति पत्नी के मैदान में उतरने से लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अब आम लोगों की दिलचस्पी यही है कि कौन किसको पटखनी देता है। क्या सौमित्र खान यहाँ जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाब होंगे या फिर उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल उनके कथित अत्याचारों का बदला लेगी और यहाँ उनको पटखनी देगी। मुद्दों की मैंने चर्चा की ही, खस्ता हाल सड़कें और पीने के पानी की समस्या। दोनों ने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया। सौमित्र खान के समर्थन में भी जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने चुनावी रैलियां की इलाके में, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं ने यहां चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा सीपीएम की ओर से भी मोहम्मद सलीम समेत कई नेताओं ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में इलाके में रोड शो और रैलियां की है। तो अब दिलचस्प है यह देखना कि सीपीएम यहाँ कितनी मजबूत लड़ती है और इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है। नतीजे क्या रहेंगे यह जानना दिलचस्प होगा, जीते या हारे कोई भी, लेकिन लोगों की निगाहें बस 4 जून की ओर लगी हैं कि कौन किसको और क्यों पटखनी देता है और उनमें हार जीत का अंतर कितना रहता है, वह भी आपको बताएंगे नतीजों के दिन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।